गुड इवनिंग, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं अमित सिंह। आपको आज हम एक ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं जिसके बारे में आपने सुना बहुत है लेकिन जानते बहुत कम है। 18 मई की रात चंद्रमा का गोचर मिथुन राशि में होगा जिससे गज केसरी योग बनेगा। इस योग का शुभ प्रभाव 54 घंटे तक रहने वाला है। जिनकी राशि मिथुन, सिंह और मीन है उनके लिए यह बहुत फायदेमंद रहेगा। ज्योतिषी शास्त्र में गज केसरी को शुभ योगों में से एक गिना जाता है, माना जाता है। गजकेसरी योग का निर्माण तब होता है जब गुरु और चंद्रमा की युति हो, यानी दोनों साथ आए, यानी चंद्रमा और गुरु एक ही राशि में संचरण करें। कहा जा रहा है कि आज रात 10:06 पर चंद्रमा वृषभ राशि से मिथुन राशि में गोचर करेंगे, जहां अतिचारी गुरु पहले से ही संचरण कर रहे हैं। ऐसे में मिथुन राशि में गुरु और चंद्र की युति से गज केसरी का योग बनता है, गज केसरी योग का निर्माण होता है। मेरे साथ दो खास मेहमान स्टूडियो में आपको दिखाई दे रहे होंगे। स्वागत कीजिए जीतू सिंह जी का, एस्ट्रोलॉजर हैं, ज्योतिषी हैं, जानी मानी। बहुत बहुत स्वागत है जीतू जी। साथ ही साथ मेरे साथ आचार्य राज मिश्रा हैं, ये भी किसी पहचान के मोहताज नहीं है, देश के जाने माने ज्योतिषी हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है राज मिश्रा जी। सबसे पहले राज मिश्रा, मैं आपके पास ही आता हूँ। गज केसरी योग आज रात से लग रहा है। मिथुन, सिंह और मीन राशि के लिए बहुत लाभप्रद माना जा रहा है। मैं चाहता हूं इससे पहले कि हम राशियों के बारे में बात करें, गजकेसरी है क्या, समझाइए जरा। देखिए, गजकेसरी योग बहुत महत्वपूर्ण योग है। श्री रामचरितमानस के अंदर गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई कहा कि गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, और जो विरंच शंकर सम होई। इस संसार में बिना गुरु के जीवन को बनाना संभव नहीं है, कोई भी हो। गुरु की आवश्यकता हर एक प्रोफेशन में व्यक्ति को जीवन में चाहिए ही चाहिए। इवन अगर आपको उंगली पकड़कर चलना भी है तो माँ आपके गुरु का रोल प्ले करेगी, वो आपको चलना सिखाती है। यस, दैट इज करेक्ट। तो इसलिए बृहस्पति एक बहुत महत्वपूर्ण प्लैनेट है जिनसे ये योग निर्माण होता है। बृहस्पति और चंद्रमा जब दोनों एक साथ या केंद्र में एक दूसरे से सम्मिलित हो जाएं, कुछ जगह पर एस्ट्रोलॉजिकली ये वर्णन मिलता है कि जहां अगर बुध या शुक्र से भी अगर चंद्रमा केंद्र में आ जाए तो ऐसी परिस्थिति में गजकेसरी योग का निर्माण होता है। लेकिन जो सबसे पावरफुल गजकेसरी योग का निर्माण माना जाता है वो जब बृहस्पति से चंद्रमा केंद्र में पहुंच जाए, तो ऐसी परिस्थिति में या चंद्र से बृहस्पति केंद्र में दोनों समान ही परिस्थिति होगी। क्योंकि इस समय पर बृहस्पति जो गोचर कर रहे हैं वो मिथुन राशि के अंतर्गत अतिचारी होकर के कर रहे हैं, आपने अपने रिपोर्ट में दिखाया ही। और जब भी मिथुन में, कन्या में, धनु में या मीन में, इन चार राशियां, ये चार राशियां केंद्र की पड़ेंगी। इन चार राशियों के अंतर्गत जब चंद्रमा पहुंचेंगे तो फिर गजकेसरी योग का निर्माण होगा। क्योंकि अभी चंद्रमा प्रवेश कर जाएंगे मिथुन राशि के अंतर्गत तो बृहस्पति के साथ होंगे और वहां गजकेसरी योग का निर्माण होगा। गज कहते हैं हाथी को, आप लोग जानते हैं, एलिफेंट, हाथी जो उसको गज कहा जाता है, और केसरी कहा जाता है शेर को। दोनों के संयोग को, दोनों जैसा पावर प्रदान कर देने वाला ऋषि पाराशर ने गजकेसरी योग को कहा है। तो जब भी चंद्रमा बृहस्पति एक साथ हुए तो गजकेसरी योग का निर्माण होता है। और ये योग जनरली आपको देखने को मिलेगा, जो जितने भी, चाहे वो फेमस पॉलिटिशियंस की बात की जाए, चाहे कोई फेमस व्यक्ति की बात की जाए, चाहे कोई फेमस क्रिकेटर की बात की जाए, फिल्म एक्टर की बात की जाए, पॉलिटिकल जगत की बात की जाए, जनरली इनकी कुंडलियों में आप इस योग को देखेंगे। ऋषि पाराशर ने इस योग को बड़ी प्राथमिकता दी है। लेकिन एक बात बड़ा विचित्र हो जाता है इस परिस्थिति में, कई बार ये योग आपको साधारण व्यक्ति के जीवन में भी देखने को मिल जाता है, कुंडली में देखने का। अच्छा। सामान्य वहां पर बड़ी परिस्थिति खराब होती है कि यार ठीक है, फिल्म एक्टर है, नाम मिला है, फेम मिला है, शोहरत मिली, दैट इज ओके। लेकिन एक साधारण व्यक्ति, उसके कुंडली में गजकेसरी योग है, ऑटो वाला, एक रिक्शे वाला, यस, वहां भी देखने को मिल सकता है। वहां एक ज्योतिष का बहुत टेक्निकल जो टर्म्स हैं वो यूज होते हैं कि कहां पर ये वर्क करेगा। लेकिन ये योग एक अपने आप में बहुत अच्छा, क्यों महत्वपूर्ण योग है? बृहस्पति को ज्योतिष में जीव कहा गया है, अच्छा, और चंद्रमा को ज्योतिष में मन कहा गया है। तो और बृहस्पति स्पिरिचुअलिज्म का, ज्ञान का और विज्ञान का सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। अब अगर आपके मन के साथ ज्ञान जुड़ा है, लाइक आप एक बेहतरीन एंकर हैं, विश्व आपको जानता है, क्योंकि आपका मन आपके प्रोफेशन से कनेक्ट है, आपको वो नॉलेज बार बार मिल रही है जिस नॉलेज को आप यूज कर रहे हैं पब्लिक के लिए। उसी प्रकार अगर चंद्रमा और बृहस्पति एक साथ होते हैं तो मन को ज्ञान और विज्ञान की ऊर्जा मिलती रहती है। अब वही चंद्रमा अगर राहु या केतु के साथ हो जाए, जहां पर विष दोष हो गया या जहां पर ग्रहण दोष हो गया, तो फिर वो नेगेटिविटी आती रहेगी। तो इस कारण से जो बृहस्पति के साथ है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। मुझे आज बहुत खुशी है कि आप इस योग पर स्टार्टिंग टाइम पर चर्चा कर रहे हैं, और ये योग क्योंकि प्रारंभ हो रहा है,
ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण टाइम है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में चंद्रमा मन के कारक। अगर इस समय पर कोई आराधना की जाएगी, इस समय पर कोई ध्यान किया जाएगा, जो ये 54 घंटे की आपने समय की बात की है, जब तक चंद्रमा बृहस्पति के साथ रहेंगे, इस समय पर किया गया ध्यान, इस समय पर की गई आराधना, इस समय पर की गई पढ़ाई, इस समय पर लिया गया डिसीजन आपके मन को बहुत पावरफुल बनाएगा और एक अच्छी पोजीशन के अंतर्गत लेकर के जाएगा। जो भी दर्शक इस कार्यक्रम को बैठकर अपने घर में देख रहे हैं, मुझे लगता है कि हम सबको और आपको इंडिया न्यूज का धन्यवाद करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि शायद किसी चैनल पर इस योग के बारे में प्रेजेंट टाइम में चर्चा हो रही होगी, तो क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट टाइम पर चर्चा हो रही है और आपको ये 54 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट मिलने जा रहे हैं। अगर आप अपने रिलेशनशिप को बेहतर करना चाहते हैं, उस पर किसी डिस्कशन की आवश्यकता है, कोई किसी के साथ विवाद है और आप उसको सुलझाना चाहते हैं, उस पर डिस्कशन की आवश्यकता है, मुझे लगता है सबसे पॉजिटिव टाइम ये आपके लिए है। आप कोई साधना कर रहे हैं और आपका मन उसमें नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है यार मुझे ये साधना करनी ही करनी है, ये सबसे पॉजिटिव टाइम है साधना करने का। अगर आप कोई भी काम शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टाइम, सबसे पॉजिटिव टाइम है ये। ठीक है। तो ये मन को परमात्मा के साथ, आध्यात्म के साथ, ज्ञान और विज्ञान को कनेक्ट करके जीवन को बेहतर बनाने के लिए बहुत मुश्किल समय ऐसे मिलते हैं और ये समय हम 54 घंटे का भी पाने बहुत जा रहे हैं। अनुकूल है। जीतू जी, जैसे कि आचार्य राजमिश्रा बता रहे हैं, लेकिन एक बात होती है क्या कि ग्रहों की जो स्थिति है, 140 करोड़ आबादी है देश की, जीतू जी, तो क्या जो गजकेसरी योग बन रहा है ये हर जनमानस के लिए फायदेमंद होगा या कुछ स्पेसिफिक, जैसे कि मीन, मिथुन और सिंह की बात हो रही है, या सबके लिए? जी, जैसे अभी गुरुजी कह रहे थे कि जो प्लेनेट की स्थिति है वो सबके लिए बराबर होती है, चाहे वो मुकेश अंबानी हो, चाहे एक सामान्य रिक्शा वाला। जी जी हाँ। देखिए, यहाँ पर ही ज्योतिष जो है वो आकर के सामने जो समक्ष खड़ा होता है ना, यही में ज्योतिष का जो जरूरत होती है यहाँ फील होती है। अब देखिए, यहाँ इस समय हम अगर मिथुन राशि की ही बात करते हैं, क्योंकि मिथुन राशि में ये योग बन रहा है और पुनर्वसु नक्षत्र है इस समय। पुनर्वसु नक्षत्र जो है वो जुपिटर के ही नक्षत्र है और गुरु ही चंद्रमा के साथ गजकेसरी योग बना रहे हैं। और इस समय इंपॉर्टेंट क्यों माना जा रहा है? क्योंकि इस समय जो अवस्था चल रही है, जो हालात चल रहे हैं, वहां हर कोई कहीं ना कहीं एक डर और दहशत के दायरे में चल रहा है। हर व्यक्ति चाहता है कि कोई ऐसा एक पीक पॉइंट, एक छोटा सा पॉइंट ऐसा मिल जाए जहां पे हम थोड़े रिलैक्स हो सके। और ये वाकई ही बहुत अच्छा आचार्य जी ने कहा कि जो इस समय आपने ये टॉपिक उठाया है, इस समय वाकई एक रिलीफ की, एक बहुत सहायता की लोगों को जरूरत है। और ये जो 54 आवर्स है ना, ये वैसे तो नॉर्मली देखा है हर महीने ये गजकेसरी योग बनता ही बनता है, लेकिन हमारे लिए इस समय क्यों इंपॉर्टेंट है? भारत की कुंडली में ये द्वितीय भाव में बनेगा, सेकंड भाव। और सेकंड भाव कौन सा होता है? धन का। ट्रेजररी है वो, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट भाव है। और हम कह रहे थे कि भारत पे संकट आएगा, ये होगा, वो होगा। अब जब हमारे इस भाव को इतना स्ट्रॉन्ग कर रहा है ये प्लेनेट, और अगर हम चंद्रमा की बात करते हैं तो काल पुरुष की कुंडली का ये 4th हाउस का स्वामी है, तो यह चंद्रमा से अगर हम चलते हैं तो 12वां भाव हो जाता है। लेकिन अगर हम 3rd राशि की बात करते हैं तो वो हमारे लिए सेकंड भाव यानी धन भाव हो जाता है। तो यानी एकादश भाव से भी इसका संबंध बन रहा है, इसका केंद्र से भी संबंध बन रहा है, इसका द्वितीय भाव से भी संबंध बन रहा है। तो यानी कुल मिलाकर के ये सिचुएशन जो है ये हैंडल करने वाला सिचुएशन है। अब देखिए, ऐसे ही समय पे हमारे प्रधानमंत्री को देखिए आप अवार्ड से नवाजा जा रहा है, जहां एक तरफ युद्ध चल रहे हैं, एक तरफ समस्याएं हो रही हैं, और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो कैसे हमें एक रिवॉर्ड, एक ऑनर मिल रहा है हमारे भारत के रिप्रेजेंटेटिव को। और रही बात, जैसे ही आचार्य जी ने भी ये कहा कि गज मीन्स हाथी और केसरी मीन्स शेर, यानी दोनों ही शक्तिशाली। तो यानी इस समय आप अपनी एनर्जी को कई गुना ज्यादा बढ़ाने का काम जो है वो आप इस समय कर सकते हैं। हर महीने में आना और इस समय आना जब हमें स्पेशली टाइम पे, हाँ, जब हमें प्रॉब्लम है, जब कहते हैं ना प्रॉब्लम पे सोल्यूशन मिलता है तो उसकी बात ही अलग होती है। अब यहाँ पर 3-4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हमारे किन भावों को ज्यादा ये बूस्ट करेगा। केंद्र को सबसे ज्यादा बूस्ट करता है ये। ऐसे योग जब जब बनते हैं तो केंद्र बूस्ट होते हैं। और ऐसे योगों में हम कहते हैं ना कि सब लोगों को, आपने जैसे कहा
कि क्या सेम ऐसा रिजल्ट उनको मिलता है, यहाँ डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे हम। मिथुन राशि में पुनर्वसु नक्षत्र में 20 डिग्री तक रहता है ये योग, और जो 20 डिग्री आगे जाकर के बढ़ेगा वो कर्क राशि में चला जाएगा। तो यानी दो राशियों को कहीं ना कहीं आपस में एक संगम बनाता है। तो दोनों राशियों को, कर्क राशि के स्वामी हो गए हमारे चंद्रमा, चंद्रमा ही बना रहे हैं गज के श्री योग। पुनर्वसु नक्षत्र के स्वामी है गुरु, गुरु साथ में जुड़ रहे हैं। तो यानी अगर हम उस एंगल से भी देखते हैं, अगर नक्षत्रों के एंगल से भी देखते हैं, तो इसीलिए एक ही समय पर एक ही टाइम पर जन्मे हुए व्यक्ति का भाग्य बदलता है ना, वो नक्षत्रों के कुछ मात्र कलाओं से बदलता है। कुछ डिग्रीज चेंज हो जाए और वहां पर खेल हो जाता है। तो आपका जो टेक्निक टेक्नोलॉजी है वो सारी चेंज हो गई आपकी। एक अर्श एक फर्श, एक आसमान को छू रहा है और दूसरा कुछ कार्य ही नहीं कर पा रहा। तो यानी जुड़वा बच्चे पैदा भी जब होते हैं ऐसे नक्षत्रों में, तो भी उनका भाग्य अलग होने पड़ता है। अगर क्यों हम 5 मिनट सेम टाइम पे हो रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी कुंडली 4 मिनट का डिफरेंस जुड़वा बच्चों में, लेकिन उनकी जिंदगी का ड्रास्टिक चेंज देखिए। एक राजा बन रहा है, दूसरा नौकरी भी नहीं करना चाहता। एक ही शादी हो चुकी है, दूसरा शादी के योग ही नहीं है। एक बहुत गोरा है और एक सांवरा है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि माँ एक ही टाइम पे तो बच्चों को जन्म दे रही, दोनों की कुंडली माता बिल्कुल पिता भी अलग वही हैं, और जब वो यहाँ पर जाकर के पढ़ेंगे वो शिक्षा जो शिक्षक जो वो भी वही हैं, लेकिन फिर भी देखो दोनों में डिफरेंस। ये ज्योतिष है, ये ज्योतिष की बारीकियां हैं। नक्षत्रों, डिग्रियों, कलाओं, विकलाओं को जब जब हम कंसीडर करके किसी भी चीज को करते हैं, तो वहां से उसके प्रभाव जो है वो चेंज हो जाते हैं। डिफरेंस। ठीक है, ठीक है। आचार्य राजमिश्रा जी, जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि मिथुन और इसके अलावा मीन और सिंह राशि को फायदा है, क्या फायदे हो सकते हैं, एक्सट्रीम फायदा क्या हो सकता है? अगले 54 घंटे के लिए लॉटरी लग सकती है, बड़ी